हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी क्रेड का एग्ज़ाम 12 अगस्त को होना है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। तो जैसा कि जो यूपी क्रेडिट का क्राइटेरिया है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो उनके कुल 15 क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर से आते हैं। तो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन आए थे हॉर्टिकल्चर में उनको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और कुछ नए क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। तो जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन नए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही हम जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको NHM के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब शुरू हुआ? तो जो NHM है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये मई 2005 में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 2005। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ रोज नोन एज, जो रोज का फ्रूट होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है कैप्सूल, सेकंड ऑप्शन है हिप्स, तीसरा है बेलास्टा और चौथा है नॉन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो जो फ्रूट ऑफ रोज है उसको जो है हिप्स के नाम से जानते हैं। हिप्स एक टर्म दिया गया है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन एज। तो जो ओकरा जिसे भिंडी बोलते हैं, तो ओकरा के फल को क्या कहते हैं, क्या टर्म मिला है? तो ऑप्शन में है हिप्स, कैप्सूल, एरिल और नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है, ओकरा का जो फ्रूट होता है उसे कैप्सूल के नाम से जानते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ओलियोरेजिन प्राप्त होता है। ओलियोरेजिन एक पदार्थ है जो किस फसल से प्राप्त होता है हमें? तो ऑप्शन में है चिली, डेट पाम, गार्लिक, लीची। ये मिर्च हो गई, डेट पाम, खजूर वगैरह। तो इसका जो सही आंसर होता है ओलियोरिजिन जो है ना, वो हमें चिली से मिलता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल जो अनानास होता है उसके फल को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है फ्लेसी एरिल, सोरोसिस, साइकोनस और पेपो। ये चारों ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है, इसे हम पहले भी डिस्कस एक बार कर चुके हैं। तो जो पाइनएप्पल का जो फ्रूट होता है उसे सोरोसिस के नाम से जानते हैं। सोरोसिस टाइप का ये इसका फल होता है। इसके साथ और बता दें, जो पेपो होता है, पेपो में हमारे कुकुरबिट्स आएंगे, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ये सब पेपो के अंतर्गत आते हैं। और साइकोनस में अंजीर आती है, ठीक है। और एरिल में जो है, एरिल ये होता है लीची का एडिबल पार्ट होता है। तो इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। इसका जो सही आंसर पाइनएप्पल का होगा वो सोरोसिस जाएगा, सेकंड ऑप्शन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है निम्न में किसमें बहुभ्रूणीयता पाई जाती है? पॉलीम्ब्रोइनी जो टर्म है वो किसमें होता है? ऑप्शन है नींबू वर्गीय पौधे, सेकंड है आम, तीसरा है जामुन और फोर्थ में सभी। तो आपको बता दें जो पॉलीम्ब्रोइनी कंडीशन होती है वो इन तीनों में पाई जाती है, जामुन में भी, आम में भी और जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें भी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है करौंदा एक उत्तम स्रोत है। तो करौंदा में कौन से मिनरल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो पहला है कैल्शियम, आयरन और ये जो आपका बोरान हो गया और एनओटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो करौंदा होता है इसके अंदर आयरन का लेवल अच्छा रहता है और ये आयरन का उत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल और मुरब्बा किसकी किस्में हैं? तो ये स्पेसिफिक नेम है, तो इस वजह से इनको ध्यान रखें। तो ये क्रिकेट बॉल और जो मुरब्बा है ये ऑप्शन में है आम की, नींबू की, जामुन की और सपोटा की। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आपका राइट होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट रखे हैं जो कि काफ़ी सिमिलर नेम्स हैं, इसलिए जो है उनको ध्यान रखें। तो पहला है CITH स्थित है। तो सबसे पहली बात ये, इनका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो इसका होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो टेम्परेट जो वर्ड है, वो टेम्परेट जो होता है वो ठंडे क्षेत्रों के लिए होता है। तो आप ध्यान रखें इन चारों लोकेशन में, बंगलौर, श्रीनगर, कानपुर और लखनऊ में, जो ठंडा स्थान है वो है श्रीनगर। तो टेम्परेट में श्रीनगर जाएगा। तो CITH कहाँ स्टेब्लिश है? श्रीनगर में स्थित है। अगला है CISTH। इसमें बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, ध्यान रखें इसके नाम में, लेकिन लोकेशन में बहुत अंतर है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो स्थित है ऑप्शन में बंगलौर, श्रीनगर, कानपुर और लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है CISTH का, वो है हमारा लखनऊ, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है IIHR कहाँ स्थित है? तो जो IIHR है वो ऑप्शन में है बंगलौर, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो ये जो है हमारा बेंगलोर में इस्टेब्लिश है।
तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इन लास्ट ईयर आए थे हॉर्टिकल्चर से। सभी के सभी 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पूषा नन्ना निम्न में से किसकी किस्म है? ऑप्शन में है आम, पपीता, केला और अमरूद। तो ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और पूषा नन्ना बहुत ही फेमस वैरायटी है। तो जो पूषा नन्ना जो है वो पपीता की वैरायटी है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने वाला भाग है। तो ऑप्शन में है जड़, तना, पुष्प और शाखा। तो ध्यान रहे, आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है ट्यूबर। और ट्यूबर एक्चुअली ये किसका फॉर्म है? ट्यूबर जो है स्टेम का फॉर्म है। तो इसका सही आंसर होगा तना, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंवले का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन में है अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है एशिया, बी ऑप्शन सही होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है इन लास्ट ईयर आए थे, तो इनको ध्यान में रखते हुए इनको पढ़िएगा। फिर अनार किस कुल का पौधा है? तो इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं सोलेनेसी, कैरिएसी, रोजेसी और लिथरेसी। तो अनार की जो फैमिली होती है वो होती है लिथरेसी, डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें सोलेनेसी में कौन आएगा। सोलेनेसी में आपका आलू आएगा, बैगन आएगा और मिर्च आएगी। रोजेसी में सेब आता है। ठीक है, चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। विकृति रोग किस में पाया जाता है जिसको माल फॉर्मेशन भी कहते हैं? तो माल फॉर्मेशन जो है वो आम का एक डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, करेले का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन में है कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस मेलो, मोमोर्डिका चेरेंटिया और नॉन ऑफ दीज। तो करेले का जो साइंटिफिक नेम है वो है मोमोर्डिका चेरेंटिया। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, करेले का जो कड़वापन होता है वो मेमोर्डिकोकोसाइट या मोमोर्डिसिन के द्वारा होता है। तो ये वे इसके जीनस से रिलेटेड है, तो इसे आप कर सकते हैं। और जो कुकुमिस सटाइवस और कुकुमिस मेलो ये दोनों ही कुकुरबिट्स हैं। नेक्स्ट है, इसी क्रम में आम की बीज रहित प्रजाति है। ऑप्शन में अल्फांसो, नीलम, मरका, अनमोल और सिंधु। तो आम की जो बीज रहित प्रजाति वो है सिंधु। यहाँ पर एक ट्रिक है कि डबल एस की है, एस से सिंधु और एस से सीडलेस। तो सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज नोन एज सिंधु। नेक्स्ट है, जापानी वाइट किसकी किस्म है? ऑप्शन में है टमाटर, भिंडी, मूली और बैगन। तो जापानी वाइट जो है वो मूली की ही एक किस्म है, क्योंकि वाइट से समझ सकते हैं जो मूली होती है वो सफ़ेद रंग में होती है। नेक्स्ट है, बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? आलू, आम, टमाटर और केला से। तो ये केले के पौधे से संबंधित है बंची टॉप। अगला है, फूल गोभी में विपटेल का कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत में FPO फलों का उत्पाद आदेश कब लागू हुआ? तो भारत में जो FPO था, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, वो 1955 में एक्शन में आया था। नेक्स्ट है, बैगन की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो ये 150 से 300 होती है। एक्चुअली ये 200 ग्राम होती है, तो इसकी वजह से ये किस में जाएगा? ए ऑप्शन में जाएगा। नेक्स्ट है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे आपकी नॉलेज का पता चल पाए। तो हम बताएं किसका सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो गाजर का पीला रंग, एक गाजर का लाल रंग। तो आप इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। तो जो एगमार्क की जो लेबोरेटरी है वो नागपुर में स्टैब्लिश है। नेक्स्ट है, निम्न में किसके कारण फल पकते हैं? तो एथिलीन के द्वारा पकते हैं। एथिलीन को यहाँ पर एथाइलिन लिखा है, तो ये ए ऑप्शन सही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं इन लास्ट ईयर आए थे, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ अलग से पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि जनरल नेचर ऑफ ऑल फ्रूट्स। जो फल होते हैं एक्चुअली वो सभी अम्लीय प्रकृति वाले होते हैं, और जो हरी सब्जियाँ होती हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, वे क्षारीय प्रकृति की होती हैं, तो इनको ध्यान रखें। और जो पूछा नन्ना आया था क्वेश्चन, उसकी जो स्पेसिंग होती है वो 1.25 मीटर इंटू 1.25 होती है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आम में परागण किसकी सहायता से होता है? तो घरेलू मक्खी से। और अंजीर में होता है फिग वेस्प के द्वारा, जो बर्रें होती हैं उनके द्वारा होता है। स्कारलेट गोल और रेड फ्यूजी ये सेब की वैरायटी है। अच्छा, एक टर्म आता है बोल्टिंग ओनियन में, जो होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, और ये इसका मैच्योरिटी इंडेक्स भी है। नेक्स्ट है IIVR, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर से हम पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखें कि IIVR जो है वो वाराणसी में स्थित है, वेजिटेबल रिसर्च। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHBA गुड़गांव में स्टैब्लिश है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एडिबल पार्ट की। कुछ फलों में जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे लीची में क्या खाया जाता है? फ्लेसी एरिल।
पाइनएप्पल में ब्रैक्ट्स खाए जाते हैं जिसको हिंदी में सहपत्र बोलते हैं। साइट्रस में जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, ठीक है। और एप्पल में थैलेमस, मैंगो में मीजोकार्प मध्यफलवित्ती और कोकोनट में एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट के रूप से जाना जाता है। तो ये तो थे सभी क्वेश्चन आज हमारे हॉर्टिकल्चर के। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।